स्पाइसीज यानी कि मीन राशि 2026 आप लोगों के लिए काफी इवेंटफुल ईयर होने वाला है। इस साल में आप लोगों को हील करना सीखना पड़ेगा। अपने पुराने इश्यूज को ठीक करना सीखना पड़ेगा। अपने पुराने घावों को भरना सीखना पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन सी 6 ऐसी चीजें हैं मेजर जो इस साल आपके साथ होने वाली हैं, और उसके साथ साथ ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ये सारे डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिस इज अ चैनल जहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, और जीवन जीने का आपका नजरिया एकदम पलट जाएगा। बिकॉज यहाँ पर हम करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीन राशि वालों के लिए जो नंबर 1 थीम है इस साल की, वो ये है कि आपको बहुत सारा पास्ट अनरिजॉल्व ट्रॉमा ध्यान में आने वाला है। यानी कि ऐसी चीजें जो आपके बचपन से जुड़ी हैं, आपके पास्ट से जुड़ी हैं, ऐसी चीजें जो आपको मिली नहीं, ऐसी चीजें जो आपकी हो नहीं सकी, ऐसी चीजें जहां पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। हर बार जब आपने नई चीज लेनी चाही, आपको मिली नहीं। हर बार जब आपको प्यार हुआ और आपको वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हर बार जब आपने कोई नौकरी चाही, कुछ भी चाहा एंड यू जस्ट डिडंट गेट इट फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो सारी की सारी बातें आपको इस बार याद आने वाली हैं। और ये पूरा साल जब आप इन चीजों को याद करेंगे तो आपको एक मौका मिलेगा इन्हें रिजॉल्व करने का। मीन राशि के बारे में मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये ऐसी राशि है जो कि सारी की सारी बातें अपने मन के अंदर जरूर रखती है, लेकिन फिर उनको बाहर निकालने में उसको बड़ी समस्या पेश आ जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता कि भाई मेरे दिल में जो मैंने इतनी बातें दबाकर छुपाकर रखी हुई हैं, उन्हें मैं बाहर कैसे निकालूं, किससे कहूं, कौन होगा जो मेरी बातों को समझ पाएगा, कौन है जो मुझे somebody who will give me a an ear on a shoulder। कोई नहीं देता आपको। जब ऐसे लोग मिलते भी हैं जो आपको आपके ट्रॉमा को रिजॉल्व करने में मदद करें, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। कई बार आप डिल्यूजनल हो जाते हैं, कई बार आप इनकार कर देते हैं, डिनायल में होते हैं कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, कुछ और हुआ था, मुझे तो कुछ और याद है। सो दैट सॉर्ट ऑफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। इसीलिए ये साल आपको यूज करना है कि ये जो पुरानी बातें हैं जो आपके दिल में बैठी हुई हैं, खास तौर पे आपके बचपन से रिलेटेड जो बातें हैं, आपको उन बातों पर काम करना शुरू करना ही है। यू हैव टू डू इट। अगर आप नहीं करोगे ना, तो ये सारी की सारी चीजें इसके बाद जिंदगी भर के लिए आपके मन में बस जाएंगी। फिर रह रहकर याद आती रहेंगी, रह रहकर बाहर निकलेंगी, आपको दुख पहुंचाएंगी, आपका मूड खराब करेंगी, फिर अपने आप चली जाएंगी, ओनली टू कम बैक लेटर। आई होप कि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, और ये अच्छी चीज भी नहीं है। इसीलिए मन में जब भी विचार उभरे, पास्ट ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस आपके बाहर आए, सुन लो उनको क्या कहना चाहते हैं, और उन्हें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो। अगर ये करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर बिल्कुल समझ ना आए कैसे करना है, कम टॉक टू मी, बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ डिजाइन प्रोग्राम। आई विल हेल्प यू डू दैट, सो दैट आपको दोबारा कभी इन चीजों में फंसने की, परेशान होने की जरूरत ना महसूस हो। नंबर 2, इस साल आपको कई तरह के अलग अलग बॉडी इश्यूज बाहर आते हुए मिल जाएंगे। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है एग्जैक्टली। आपने ऐसा क्या किया कि आपकी कमर दर्द हो रही है, ऐसा क्या हुआ कि घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसा क्या हुआ कि सर का दर्द जाता ही नहीं है। तो अलग अलग प्रकार के बॉडी इश्यूज बाहर निकल सकते हैं। अगर इस तरह की अनएक्सप्लेन्ड, अनट्रिगर्ड चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएं, तो वो दरअसल एक सिग्नल है कि आप लोगों का अगला पिछला, खास तौर पे जो बचपन से रिलेटेड जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी दुख दर्द हैं, वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। तो आपके शरीर में दर्द होगा, यू विल एंटर अ लोअर स्टेट ऑफ इमोशंस, और फिर वहां से वो खींच के बाहर अपने आप को लाने की कोशिश करेंगे। तो सावधान रहना। नंबर 3, इस साल आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको अपने सिबलिंग्स के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहिए। दरअसल जो मीन राशि वाले हैं, वो अपने सिबलिंग्स के बारे में हमेशा ही बड़े आइडियलिस्टिक तरीकों से सोचते हैं, और इन आइडियलिस्टिक तरीकों के सोचने की वजह से वो जो रियलिटी होती है उसको देख नहीं पाते। कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ कि हाँ भाई, सिबलिंग्स अच्छे नहीं हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपको देखा नहीं जा रहा उन लोगों को, दैट्स ट्रू, और आपको वो देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आप ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आपके भाई बहन बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने बीवी बच्चे हैं, उनका सब कुछ है।
आपसे वो समझ में नहीं आ रहा, यू नॉट गेटिंग दोज थिंग्स। तो इस बार आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि अब मैं अपने भाई बहनों के साथ कैसे बिहेव करूं। फॉर इंस्टेंस, पहले छोटा भाई आता था, जो भी कमाई करता था सीधे मेरे हाथ में देता था, कहता था भैया आप हैंडल करो, मुझसे नहीं हो रहा। अब वो वही कमाई अपनी पत्नी के हाथ में देता है, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे हम रिएक्ट करें। ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते कि भाई की अपनी गृहस्थी हो, बट आपको आदत है किसी चीज की, तो वो आदत मैं कैसे बदलूं, अब मैं उसे कैसे देखूं। और बुरा तो लग ही रहा है ना, क्योंकि पहले जो जगह मेरी थी अब वो उसकी पत्नी को मिल गई। इट हर्ट्स, इट्स ओके, दैट्स ह्यूमन, बट ये आपको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो फ्लक्चुएट होंगे रिलेशनशिप्स, दैट्स ओके, लेकिन उनको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज सिबलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपके साथ जीवन भर रहेंगे। माँ बाप किसी के नहीं रहते, लेकिन भाई बहन, दे हैव द मैक्सिमम चांसेस ऑफ स्टेइंग विद यू फॉर अ लाइफ टाइम। सो आप नहीं चाहेंगे कि किसी केस में आपके सिबलिंग्स के साथ आपके संबंध खराब हो। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कहीं मिले तो नमस्ते बोलने का धर्म रहे, है ना? इतना खराब नहीं करना कि नमस्ते बोलने तक में आफत आने लगे या फिर बच्चों के आपस में संबंध बिगड़ जाए। बी केयरफुल ऑफ दैट। नंबर 4, आप लोग फॉरेन ट्रैवल के बारे में अगर सोच रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ओनली शॉर्ट टर्म, तो वो होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अगर आप लोग ये कहेंगे कि भाई मुझे यूएस जाके सेटल हो जाना है, अब मैं वहीं रहूंगा, वापस नहीं आऊंगा, दैट मे नॉट हैपन। हालांकि आपकी कंपनी आपको प्रोजेक्ट के लिए भेज रही है या फिर कोई दूसरा काम है, आप अपने शहर से ही बाहर शिफ्ट होना चाहते हो, अपने स्टेट से बाहर शिफ्ट होना चाहते हो, तो इसके पूरे पूरे चांसेस आप लोगों के हैं एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो अपनी कंपनी में आंखें खुली रखना, मौके जरूर मिलेंगे, मौकों को उठाओ, उन्हें भुनाओ एंड मेक देम वर्क फॉर यू। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भैया मौका तो मिल रहा है, आराम, यू लाइक क्या है 5 महीने के लिए तो जाना है, मैं तो नहीं जाता, मुझे नहीं करना, जब नई अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तब जाऊंगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक। छोटे समय के लिए ही सही, कम समय के लिए ही, अगर मौका मिल रहा है तो जाओ, आप लोगों को उससे बहुत फायदा होगा। नंबर 5, इस साल आप लोग काफी ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड रहेंगे। इनफैक्ट मेंटली और फिजिकली भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म के चांसेस हैं। वजह यह है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ एट द सेम टाइम। एक तरफ आपकी ट्रैवल्स भी काफी बढ़ेंगी, दूसरी तरफ स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ा बदलाव आएगा, तीसरी तरफ अपने भाई बहनों के साथ, चौथी तरफ आपकी जो पुरानी बातें याद आ रही हैं, पैसे को लेकर आपका जो माइंडसेट है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम। सब चीजें एक साथ होंगी तो आप थोड़े ओवरवेल्म हो जाओगे। यू विल ऑलवेज बी ऑन द एज ऑफ योर सीट। हमेशा आपको लगेगा कि एक टेंशन की स्थिति में, एक इनसिक्योरिटी की स्थिति में आप लोग रहेंगे। तो यहाँ से थोड़ा बचाव करने की जरूरत है, थोड़ा योग आपको करने की जरूरत है। और योग नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बट इन द फॉर्म ऑफ योग। तो योग जो है वो करो, एक्सरसाइज के लिए योग मत करो, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल। अपने आप को एकाग्र चित्त करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सीखो एंड दैट विल हेल्प यू आउट। फाइनली नंबर 6, इस साल आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा। यू विल फील वेरी लोनली। इसलिए नहीं कि सबने आपको छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि आप इस साल अंतर्मुखी हो जाएंगे। यानी पहले जो आप दुनिया में बाहर जाकर चीजें देखा करते थे, अब आप बाहर जाकर नहीं देखेंगे, आप अंदर झांक कर देखना शुरू कर देंगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैंने अभी तक अपनी जिंदगी क्यों वेस्ट करी, मैं तो कुछ और करना चाहती थी, ये क्या हो गया। इस तरह के विचार आपके मन में गहराना शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसे विचार आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग 100% वी आर नॉट एबल टू फील गुड। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है जब अपनी कमियां नजर आती हैं, जब दूसरों की कमियां नजर आती हैं, तो भी हमको ऑड महसूस होता है। हमें नहीं मालूम कि अब हमें इसे कैसे डील करना चाहिए, कैसे इस पे काम करना चाहिए। तो अलग अलग तरह की ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। आप अंतर्मुखी होंगे, थोड़े इंट्रोवर्टेड होंगे, और ये ठीक भी है आप लोगों के लिए। खासतौर पे साल का जो पहला हाफ है, आपका इंट्रोवर्जन काफी बढ़ेगा। वो जरूरी है ताकि आप ये जान सके और समझ सके कि जिंदगी आपको कहाँ लेके जा रही है, समाज में, परिवार में आपकी जगह कहाँ पर है और आपको अब आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि ये जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है उसका हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना जरूर हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, खासतौर पे महिलाएं अगर आपकी मित्र हैं, तो उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम विद देम एज पॉसिबल। खास तौर पे अगर वो समझदार हैं, इफ दे आर स्मार्ट, उनके साथ आपको आधा घंटा भी मिलेगा तो आपका पूरा महीना सेटल हो जाएगा। सो यू नीड पीपल लाइक दैट, यू नीड टू बी इन टच विद देम एंड वहां से आपके लिए चीजें बहुत ही अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए नया साल क्या क्या लेकर आने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद लव। अगर आप लोग मैरिड हैं
और आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ समस्याएं पेश आ रही थी, जो कि लगभग 2023 से काफी सारे मीन राशि वालों को आ ही रही हैं। ऐसा नहीं यू हेट ईच अदर, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा है, इट्स जस्ट दैट कि छोटी मोटी बहुत सारी बातें हो रही हैं, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। इस साल ये सारी की सारी बातें ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएंगी। इनफैक्ट आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि आप और आपके पार्टनर एक ही जैसे हैं। क्योंकि वो आप ही के जैसे हैं, इसीलिए आपको उनसे थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। बिकॉज जब वो कोई गलती करते हैं, तो आपके अपने अंदर जो गलतियां हैं, अपने अंदर जो खामियां हैं या कमियां हैं, वो उभर कर आपको नजर आने लगती हैं, एंड यू बिकम वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट। इसीलिए इस साल अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करना आपके लिए जरूरी है। ग्रह भी आपकी बहुत मदद करेंगे ऐसा करने में। सो गो अहेड एंड डू दैट। अगर आप लोग सिंगल हैं, इन दैट केस आपको इस साल अपना पार्टनर का चुनाव करने में बहुत सावधान रहना है। मौके आप लोगों को काफी सारे मिलेंगे विच विल बी ग्रेट फॉर यू। तो इन मौकों को हमेशा इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज देम टू द बेस्ट ऑफ योर एडवांटेज। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे आ सकते हैं who have nothing to offer। तो दूर दूर से तो वो बहुत चमकीले आपको लग सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, भैया हमें ये पता है वो पता है। इस साल आपके जिंदगी में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो एंजल नंबर्स, कोइंसिडेंसेस, ये वो इस तरह की बहुत सारी बातें करेंगे। आपको उनसे थोड़ा दूर रहना है, बिकॉज उन्हें कुछ नहीं पता। दे डोंट नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। सो यू नो इस तरह के अजीब से लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, जो कि ज्योतिष को या दूसरे ओकल्ट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। अगर आप इनके प्रति ज्यादा आकर्षित हो गए, तो इस साल आपको तकलीफ झेलनी पड़ जाएगी। तो इस तकलीफ से आपको दूर रहने की कोशिश जितनी हो सके करनी है। मौके बहुत मिलेंगे, ट्रेड वेरी केयरफुली। क्लियर हो जाओ कि आप कौन हैं, आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या अच्छाइयां हैं, और आप अपने पार्टनर में ढूंढ क्या रहे हो। इन रियलिटी हम अपना पार्टनर वैसा ही चुनते हैं जैसे कि हम खुद होते हैं। सो हुएवर यू आर, वैसा ही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ? इफ नॉट, चेंज योर सेल्फ। पैसों की बात कर लेते हैं। पैसों के मामले में ये वाला साल मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर। और देखिए, जिंदगी में पैसा आ जाए, इससे अच्छा क्या चाहिए होता है। एवरीबडी इज हैप्पी विद मनी। इस पैसे की वजह से यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट इन योर लाइफ। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं, बोनसेस मिलने के चांसेस कई सारे हैं। इनफैक्ट ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं, आपने भाई किसी के लिए काम किया, वो काम किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन पेमेंट आपको पूरी हो गई। ये आपके साथ हो सकता है। जैसे आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने सब कुछ किया, एंड किसी कारण से वो नहीं हो पाई बर्थडे पार्टी, लेकिन जो होस्ट है उसने फिर भी आपको पूरी पेमेंट की, आपका ख्याल रखते हुए, आपको आपकी मेहनत की कद्र करते हुए। तो ये हो सकता है। और अगर ऑफिस में काम करते हैं, तो भी बोनसेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप लोग हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको अनएक्सपेक्टेडली घर वालों से कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलते रहेंगे। छुपा के रख लेना, क्योंकि इस साल आप खर्चे भी अंधाधुंध करने वाले हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है या हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है, तो हम पागल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि बेटा अब तो वो नई कार आके रहेगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मेरी सैलरी 20,000 रुपए बढ़ गई है, अब मुझे वो नई कार चाहिए ही चाहिए, अब मुझे भैया ये फलाना घड़ी चाहिए, अब मुझे डायमंड रिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये सब हमको होने लगता है। यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा ना, तो जितना ज्यादा पैसा आया है वो इंस्टेंटली खर्च हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड इवेंचुअली ढाक के 3 पात जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो जाओगे। तो ऐसा करने का बिल्कुल भी आप लोगों को कोशिश नहीं करनी है। वट एवर एक्स्ट्रा मनी यू गेटिंग, यू कीप दैट, यू सेव दैट, यू इन्वेस्ट दैट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो अगर आप लोग मान लीजिए 15,000 रुपए कमाते हैं और आपकी सैलरी बढ़ के 18,000 रुपए हो गई, 3,000 एक्स्ट्रा आ गए, मजे आ गए? नहीं, वो 3,000 रुपए की आप हर महीने आरडी करोगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, कम से कम आरडी करो। यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट मनी, आप अभी भी 15,000 ही कमाते हो। इससे पैसा आपका बचता भी रहेगा, और वी विल ऑल्सो इंश्योर कि आप लोग जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर कोई ऐसा डिसीजन ना ले ले जिससे कि वो 18,000 भी आपको 10,000 के बराबर लगने लगे। सो मेक श्योर दैट थिंग्स वर्क आउट इन दिस केस। अब बात कर लेते हैं आपके काम की। वर्क प्लेस पे तो आप लोग लिटरली पागल हो गए हो। आई डोंट नो आपने कौन सी जड़ी बूटी खा ली है जिसकी वजह से आप लोग इतना सारा काम कर पा रहे हो। चाहे आप लोगों का बिजनेस हो, चाहे आप लोग नौकरी करते हो, यू आर गोइंग टू वर्क वेरी वेरी हार्ड दिस ईयर। अगर आप लोग स्टूडेंट भी हैं, इन दैट केस भी आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ स्लॉग ईयर। लिटरली आप लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, और पाइसियंस खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया।
हमने तो ऐसे नहीं किया था, हमें तो ऐसे करने की आदत नहीं थी, हम लोग तो इतना एनर्जेटिक नहीं थे, अचानक से क्या हो गया? वेल, गुड फॉर यू, गॉड इज़ हेल्पिंग यू आउट इन दिस केस। तो आप लोग उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इस साल आपकी पूरी ज़िंदगी आपके काम के आस-पास ही घूमने वाली है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल बी टू मच अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस इस साल तो डस्टबिन में चला गया है आपका। ऑल योर लाइफ विल बी अबाउट वर्क। बट दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल ऑल्सो, क्योंकि आपको एक फुलफिलमेंट फील होगी दैट आई एम डूइंग समथिंग, एक प्रोडक्टिविटी फील होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने कार्य क्षेत्र में आपको कई सारे नए-नए रोल्स उठाने पड़ेंगे, किसी का दोस्त बनना पड़ेगा, किसी का मेंटर बनना पड़ेगा, किसी का साथी बनना पड़ेगा, किसी का दाहिना हाथ बनना पड़ेगा। इसके साथ-साथ ही कई सारे नए प्रोजेक्ट्स भी आपके आ सकते हैं, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप खुद ही कुछ नया प्रोजेक्ट ऑफिस में शुरू कीजिए, ताकि सारा का सारा क्रेडिट आपको मिल सके और आप सबकी नज़रों में चढ़ सके, बिकॉज़ अगर ये साल काम करवा रहा है, देन यू शुड वर्क फॉर गुड, राइट? सो दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स। एक और चीज़ है, अगर आपका बिज़नेस है, तो भी आप नए बिज़नेस को शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो भी आप बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हो, व्हिच इज़ सुपर इंटरेस्टिंग। मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी हमारी काम में खाली, कोई टेंशन नहीं है। समहाउ वी हैव 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा इन अ डे, जहाँ से हमको नया बिज़नेस करना है, यूट्यूब चैनल खोलना है, हमने कोई ड्रॉप शिपिंग कंपनी खोलनी है या कुछ और करना है। दैट्स प्रीटी अमेजिंग, दैट्स नॉट वेरी कॉमन विद पाइसेस। लेकिन अब जब मौके मिल रहे हैं, देन व्हाई नॉट? गो अहेड एंड डू दैट। हालाँकि आप लोग थोड़ा-सा नींद का ख़्याल रखना, क्योंकि अगर नींद में समस्या आ गई तो फिर हर जगह आपको समस्या देखने को मिलेगी। फैमिली की बात कर लेते हैं। परिवार के मामले में पति-पत्नी, बच्चों के साथ यहाँ तो आपका सीन अच्छा है, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपकी मदर के साथ आपके डायनामिक्स इस साल थोड़े-से खराब हो सकते हैं, और इसी की वजह से सिब्लिंग्स के साथ भी थोड़ा-सा खींचतान आपको महसूस होगी। थिंग्स आर नॉट सावरिंग, बट हाँ, खींचतान, एक खिंचाव, एक तनाव-सा आपको ज़रूर महसूस होगा उनके साथ। मदर के साथ ये खिंचाव तनाव ज़्यादा महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मदर ने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या आपके लिए उन्हें जो करना चाहिए था वो नहीं किया। बेसिकली यू विल नॉट फील लाइक यू आर ऑन द सेम पेज। आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो गई हैं, और आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आपकी मदर आपको रोक भी रही हैं, आपको 100% आगे नहीं बढ़ने दे रही, या फिर कहीं न कहीं आपको एक फ़ॉल्स इंप्रेशन दे रही हैं। चाहे उन्हें खुद ना पता हो, बट शी इज़ नॉट एबल टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर। तो इस बात से आप खासे तंग रह सकते हैं अपनी मदर से। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, माँ का रिश्ता भी बड़ा ख़ास रिश्ता है। यू जस्ट एन्श्योर कि वो जो कह रही हैं, आपको वो समझ में आए। यू नो व्हाट शी इज़ सेइंग, यू नो व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू कन्वे, और आपको ये भी पता होना चाहिए वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम। क्योंकि इस साल बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा बाहर निकल कर आएगा, इसलिए हो सकता है बच्चा बोले कि पापा भी काम करते थे, मम्मी भी जॉब करती थी, तो इसीलिए मैं घर पे अकेला रहता था, तो मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो घर पे भी तो रह सकती थी एंड ऑल दैट। बट डू यू अंडरस्टैंड कि अगर वो घर पे रहती, शायद ज़्यादा पैसे नहीं होते, शायद आप अच्छे स्कूल्स में नहीं जाते। अब आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, स्कूल में अच्छा नहीं जाता तो क्या होता? कम से कम मेरे पास माँ तो होती। दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो अपनी मदर के प्रति आपके जो विचार हैं, उनको थोड़ा क्लीन अप करने की कोशिश कीजिए, रियलाइज़ वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, ताकि अगर उन्होंने कोई गलती भी की हो, जो आपके नज़र में गलत है, ऐसा कुछ किया भी हो, तो भी यू कैन लुक एट हर इन अ वेरी सिम्पैथेटिक वे। आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है। इस साल अपने फादर की हेल्थ का अच्छा खासा ख़्याल रखिए, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके इन-लॉज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत खराब होना या कुछ और थोड़ा-सा इश्यू हो जाना, तो उन लोगों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कमाल की बात है, यू विल डू एवरीथिंग एंड स्टिल वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस, व्हाट आर यू मेड ऑफ रियली? हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ के मामले में कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, बट इट लार्जली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर इंडिविजुअल कुंडली ज़्यादा मैटर करने लग जाएँगी। जैसे ही मैं देख रही हूँ मीन राशि में, इट फील्स एज़ इफ अगर आप लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू हैव टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ, इफ यू आर हेल्दी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हालाँकि वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ज़रूर दर्द बन के यहाँ-वहाँ उभर सकते हैं, बट जनरली यू विल बी ओके। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है, यू हैव लेट योरसेल्फ गो कंप्लीटली, यू डोंट केयर अबाउट थिंग्स, आपको मीठा खाने से फुर्सत नहीं है, आपको पूरा दिन बैठ के चिप्स और कोला खाने से फुर्सत नहीं, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो वो तो हम नहीं रोक सकते ना। तो अगर आपने खुद ही अपने हाथ से कांड किए हैं, तो यू विल हैव टू फेस ट्रबल्स। ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है, हार्ट के आस-पास भी समस्याएँ हो सकती हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर that you have finally taken command of your health and you're doing something about it। कुछ तो कीजिए, राइट? इस साल के लिए आपकी सबसे अच्छी टिप आपको बता देती हूँ। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव एम्पल ब्लड सर्कुलेशन। इस साल आप लोग इतना लोनली फील करेंगे, इतना ज़्यादा काम करेंगे, इतना ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करेंगे, और इतना ज़्यादा जंक खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाए।
हेल्थ में। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है दैट योर ब्लड सर्कुलेशन इज़ गोइंग ऑन वेल। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक बनाए रखने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट की वॉक एवरी सिंगल डे यू हैव टू गिव योरसेल्फ। इसके साथ-साथ ही अपने आप को एक अच्छा स्लीप शेड्यूल दीजिए, वेयर यू आर एबल टू स्लीप ऑन टाइम एंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 एंड अ हाफ आवर्स मिनिमम, इतना तो सोना ही है। तो काम पूरा कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन 7.5 घंटे की नींद के बाद। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। So overall it's a good year and I wish you the best of luck. Bye, take care.